बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर एजाज़ राना, आप देख रहे हैं 45 न्यूज़। नाज़रीन, मोटापा, ओबेसिटी इंसान की सेहत पर, इंसान की पर्सनैलिटी पर, इंसान की शख्सियत पर एक बैड इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्रिएट करता है। मोटापा हो जाने से अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारी बेटियां हैं, जवान लड़कियां, उनका रिश्ता नहीं होता और अक्सर मर्द अपनी औरतों को स्मार्ट पसंद करते हैं और अक्सर लेडीज़ अपने मर्दों को स्मार्ट पसंद करते हैं, वो मोटापे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मोटापा होने से एक इसके साइड जो नेगेटिव है, जो शख्सियत पर अफेक्ट करते हैं, उसमें ये कि अच्छी आप कहीं जॉब लेने जाता है तो अच्छी जॉब नहीं मिलती आपको। अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही है तो रिश्ता नहीं मिलता। तो इसलिए नाज़रीन, मोटापा, ओबेसिटी ऐसी अशिया इस्तेमाल ना करें जिससे ये जो मोटापा होता है। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जो ना यूजुअली तौर पर अपना खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे भी पूछा जाए यार आप क्या कर रहे हो, डाइटिंग पे हूँ। ये डाइटिंग क्या है? डाइटिंग करने से, खाना छोड़ने से और सारा दिन अनथिक हार्ड वर्क करने से या एक्सरसाइज करने से मोटापा कम नहीं होता। ये याद रखिएगा नाज़रीन, मोटापा सिर्फ उस सूरत में कम होता है जब आप चर्बीली अशिया, गोश्त वगैरह, फैट्स, ऐसी चीज़ें जिसमें फैट्स शामिल हो वो इस्तेमाल नहीं करोगे तो इससे जान नहीं छूटेगी। तो एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड है वो मैं आपको बताता हूँ। ओबेसिटीज़ के लिए, मोटापे के लिए जो एलिमेंट्स इसमें क्रिएट होते हैं वो फैट्स है। फैट्स जितना भी आप इस्तेमाल करोगे किसी भी रीज़न, ड्यू टू रीज़न्स, किसी भी रीज़न के साथ डाइट में आप वैसे इस्तेमाल करते हो, मुर्गन ग़िज़ाएँ खाते हो, फास्ट फूड इस्तेमाल करते हो, तो उससे फैट्स, जो चर्बी हमारे जिस्म में कलेक्ट होती है, उससे मोटापा होता है। मोटापा और दूसरी रीज़न ये है हमारा मेटाबॉलिज्म्स जो सही वर्क नहीं करता, ग्लैंड्स सही वर्क नहीं करते, स्टोमिक जो डिजीज़ में इंक्लूड हो जाते हैं वो सही वर्क नहीं करता, जिससे मोटापा होना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, जब मोटापा हो जाए मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ, वो मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मोटापे से भी छुटकारा मिलेगा और आपको अच्छी सी, अगर आप कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं वो मिल जाएगी। जब स्मार्ट नज़र आएंगे, सो लुकिंग गुड नज़र आएंगे, तो पर्सनैलिटी भी आपकी अपीयर्स होगी, तो आप वैसे भी अच्छे नज़र आओगे। लड़की हो या मर्द, ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, मोटापा, ओबेसिटीज़ में पसीना बकसरत आता है, उसके लिए जो पसीना बकसरत आता है उसके लिए हम कैलकेरिया कार्ब इस्तेमाल करेंगे। बाज़ मोटे लोगों में या वैसे भी नफ़रत होती है स्वीट डिशेस से, मिठाई खाने से, मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से, और वो फिर अपनी एज से काफ़ी बड़े नज़र आता है। ये भी आपने देखा होगा कि अक्सर लड़की हो या मर्द, वो कम उम्र होते हैं लेकिन मोटापे की वजह से, ओबेसिटीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा एज के लगते हैं, ज़रा भी जचते नहीं, ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। तो उसके लिए हम ग्रेफाइट से इस्तेमाल करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियों में हैज़ कम होता है, हैज़ की रुकावट होती है, उसके लिए हम पिची इस्तेमाल करेंगे। ये आपको मैं मेडिसिन बता रहा हूँ। और बाज़ ओबेसिटीज़ में मोटे लोगों में आंतों में हवा बनना शुरू हो जाती है। जब वो पखाना करते हैं
तो मकद बाहर आ जाती है, उसके लिए हम पोडोफाइलम इस्तेमाल करेंगे। बाज़ आपने देखे होंगे ऐसे मर्द और औरतें, उनकी टांगें बहुत कमज़ोर होती हैं, टांगें कमज़ोर होती हैं, पेट बाहर की तरफ लटका होता है, फूला हुआ होता है, भरा हुआ होता है, उसके लिए हम सलेशिया इस्तेमाल करेंगे। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि बाज़ ओबेसिटीज़ वाले लोग, मोटापे वाले लोग अक्सर कब्ज़ में मुब्तला होते हैं, कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, तो उसके लिए हम हाइड्रास्टस इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, मैंने पहले आपसे स्टार्टिंग में अर्ज़ किया है कि डाइट को कम करने से, ग़िज़ा को छोड़ देने से, हार्ड वर्किंग से, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से मोटापा कम नहीं होता। मोटापे को कम करने के लिए हमें ऐसी अशिया इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिसमें फ़ैट्स शामिल हो। फ़ैट्स वाली चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी, उससे चर्बी कलेक्ट होती है जो हमारे जिस्म में मोटापे का बायस बनती है। करना क्या चाहिए, फ़ैट्स को कम करें, चर्बी वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करें, सलाद पे ज़्यादा ज़ोर दें, थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें और वेजिटेबल्स का, फ्रेश वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इससे, इसको खाने से हमारा मैदा भी ठीक रहेगा, हमारा जिस्म भी ठीक रहेगा, हम स्मार्ट भी नज़र आएंगे। और जो रिश्ते के ख्वाहिशात लोग हैं, जो रिश्ते की ख्वाहिश करते हैं, अक्सर हमारी बहनें, यंग लेडीज़ और जेंट्स भी इनमें शामिल हैं, वो अगर स्मार्ट नज़र आएंगे तो उनकी फैमिली उनको लाइक करेंगी। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर हैं, इनके करने से इंशाअल्लाह ताला हम मोटापे से जान छुड़ा लेंगे। मोटापा बहुत नुकसानदेह चीज़ है, इससे डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है और बंदा थोड़ा सा चलता है तो सांस फूल जाता है मोटापे की वजह से, और ओवर एज नज़र आता है मोटापे की वजह से, काफ़ी उम्र का नज़र आता है, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। तो नाज़रीन, क्या आप चाहेंगे कि आप दूसरों को, अपनी फैमिलीज़ को और अपनी, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी को जो स्मार्ट हस्बैंड को लाइक करती है, और उसका, वो चाहती है कि उसका स्मार्ट हस्बैंड हो, वो देखने में लुकिंग गुड हो, अच्छा नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए, तो इन चीज़ों पर आपको अमल करना पड़ेगा। आपको सुबह उठ के नमाज पहले पढ़ें, फिर एक्सरसाइज करें, और मॉर्निंग वॉक, जो सुबह की सैर होती है ना नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी होती है। इंसान को वैसे भी मोटापा ना भी हो, आपको अपने आप को एक्टिव रहने के लिए सुबह की सैर करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है। और फिर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिससे फैट्स कलेक्ट हों बॉडी में, मेटाबॉलिज्म ख़राब हों, ग्लैंड्स सही काम ना करते हों और आपका स्टमक सही काम ना करे। इससे आपको, आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। नाज़रीन, इससे अवॉइड करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। अपने मेज़बान डॉक्टर एजाज़ राना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।